Hello my lovely students, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. Here I am Vaishnavi Chandelier, your English teacher, going to continue your types of adverbs. So today we are going to discuss about adverb of places and their positioning and their examples and definition as well. So let's start. First of all, as usually we will start from definitions, then we will go to their positioning in grammar section as well in sentences also, and then after we will discuss about their examples. So your adverb of place tell you about an aspect of location associated with the location of a verb, specifying the direction, distance, movement और position involved in the action. कहने का इस पूरी लाइन का कहने का मतलब क्या है कि जो वर्ड आपको ये बताता है बच्चों कि एक्शन किस प्लेस पे हुआ है वो होता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस. क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था प्लेस का मतलब, आप हर चीज को शॉर्ट में समझ के चलो, प्लेस का मतलब होता है जगह और एडवर्ब का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस वर्ड का लिंक होता है एक्शन से. तो अगर हम इन दोनों को अपोजिट कर दें तो अगर मैं ये बोलूं प्लेस ऑफ एक्शन तो ये सही होगा ना सही. अगर हम इन दोनों वर्ड्स को रिवर्स कर दें तो क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ एक्शन. तो इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि सेंटेंस में जिस वर्ड के थ्रू आपको ये पता चले बच्चों कि जो एक्शन है वो किस डायरेक्शन में हुआ है, किस पोजीशन में हुआ है, या किस डिस्टेंस पे हुआ है, या किस मूवमेंट पे हुआ है, वो बच्चों होता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस सीधा सीधा क्या बताता है, लोकेशन बताता है, जो किससे जुड़ी हुई होती है, आपके वर्ब की लोकेशन से जुड़ी हुई होती है. मतलब आपके वर्ब किस जगह पर हो रहा है, आपका एक्शन किस जगह पर हो रहा है, जो वर्ड आपको ये चीजें बताता है बच्चों वो कहलाता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है, अब हम इसकी पोजीशनिंग की बात करते हैं. It generally appears immediately after the main verb in a sentence if it is intransitive or else after the verb's object if it is transitive. क्या होता है बच्चों ये intransitive और transitive verb? देखिए जब आप लोग छोटी क्लासेस में होंगे तो आपने verbs के बारे में पढ़ा होगा कि verbs आपके बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं. एक होता है आपका ट्रांजिटिव, दूसरा होता है बच्चों आपका इंट्रांजिटिव. बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस 2 वर्ब इज वन कैरीज द ऑब्जेक्ट एंड अनदर वन डजंट कैरी द ऑब्जेक्ट. कहने का मतलब ये है कि ट्रांजिटिव में क्या होता है, आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट होता है. वहीं पर वेयर एज आपका जो इंट्रांजिटिव होता है इसमें ओनली एंड ओनली आपका सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है. तो जब आप एडवर्ब ऑफ प्लेस की लोकेशन की बात करते हैं तो अगर सेंटेंस इंट्रांजिटिव है बच्चों तो आपका जो एडवर्ब है वो कहां पर आएगा, मेन वर्ब के बाद में आएगा. कहां पर आएगा, मेन वर्ब के बाद में, अगर सेंटेंस इंट्रांजिटिव है. और अगर बच्चों सेंटेंस ट्रांजिटिव है तो आपके वर्ब के ऑब्जेक्ट में यानी आपके सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद ही आपका क्या आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाएगा. आपने ये भी देखा होगा प्लेस की जो यूजुअली पोजीशनिंग होती है ना बच्चों सेंटेंस के एंडिंग में ही की जाती है. क्यों? क्योंकि वो आपका एंड का पार्ट होता है कि आप ये बताते हो, टाइमिंग हो चाहे प्लेस हो, ये एंड का पार्ट होते हैं कि आप ये बताते हैं कि जो एक्शन है वो किस टाइम पर या किस प्लेस पर हुआ था या हुआ है. तो अभी हम इतना ही समझेंगे कि अगर सेंटेंस इंट्रांजिटिव है तो मेन वर्ब के बाद आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस पोजीशन में आएगा, और अगर सेंटेंस ट्रांजिटिव है तो आपका जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो कब आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा. अब हम इसको क्लियरली और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. देखिए एग्जांपल्स है, वी वर वॉकिंग नॉर्थ. अब देखो वर आपका हेल्पिंग वर्ब है, वी आपका सब्जेक्ट है, वॉकिंग आपका मेन वर्ब है. मेन वर्ब के बाद नॉर्थ डायरेक्शन आपको बता दिया गया है. यहां पर जो नॉर्थ है बच्चों वो क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस ही तो है नॉर्थ, क्योंकि आपको ये क्या बता रहा है, आपको वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस वजह से ये एडवर्ब है.
और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको प्लेस से रिलेटेड, आपको डायरेक्शन से रिलेटेड मिल रही है। नॉर्थ आपका एक डायरेक्शन होता है, आपको डायरेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ये कौन सा एडवर्ब हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, यहां पर आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यहां पर सिर्फ आपको क्या दिया है? सब्जेक्ट दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया है, मेन वर्ब दिया है और एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया है, दैट्स इट। आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि नॉर्थ डायरेक्शन में कहां पर, किस जगह पर, या वॉटएवर किसी पार्क के तरफ आप जा रहे हो, कहां पर जा रहे हो, ऐसा कोई लोकेशन नहीं दिया गया है ना, आपको सिर्फ एक डायरेक्शन बता दिया गया है। तो ये सेंटेंस हो गया आपका इंट्रांजिटिव हो गया। और इंट्रांजिटिव में क्या होता है कि जो एडवर्ब होता है वो किसको फॉलो करता है? वर्ब को फॉलो करता है। ये बात हमने अभी ऊपर पढ़ी थी कि आपका जो इंट्रांजिटिव सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा? एडवर्ब जो है वो मेन वर्ब के बाद आएगा। यहां पर मेन वर्ब वॉकिंग है और वॉकिंग के डायरेक्ट बाद क्या आ रहा है? आपका डायरेक्शन आ रहा है, और जो कि वो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ही किक द बॉल इनटू द फील्ड। अब यहां देखिए डिफरेंस देखना है यहाँ पे दोनों में क्या है। यहां पर वी सब्जेक्ट था, यहां पर ही सब्जेक्ट है। यहां पर वर्ब वॉकिंग था, यहां पर किक्ड जो है वो मेन वर्ब है, द बॉल आपका ऑब्जेक्ट है, इनटू द ये भी ऑब्जेक्ट में आएगा। बट ये देखो ये सारा ऑब्जेक्ट किसको फॉलो कर रहा है? फील्ड को। अब ये जो फील्ड है ये क्या है? प्लेस है, कि जहां पर जो वर्ब हुई है वो कहां पर हुई है? फील्ड में हुई है। बॉल इनटू द ये सारा ऑब्जेक्ट के पार्ट में आ गया और ये पूरा सेंटेंस क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस बन गया। क्यों? क्योंकि ये क्या क्या कैरी करके चल रहा है? आपका सब्जेक्ट कैरी कर रहा है, आपका वर्ब कैरी कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो यहां पर देखो जब ये ट्रांजिटिव सेंटेंस बना है तो यहां पर जो आपका प्लेस है, यहां पर अभी फील्ड क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि आपको ये पता चल रहा है कि एक्शन जो बॉल किक्ड हुई है वो बेसिकली किस जगह पर हुई है? तो फील्ड में हुई है। तो ये फील्ड क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और ये लास्ट में क्यों आया है? लास्ट में तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आता ही है प्लेस तो, बट यहां पर डिफरेंस क्या है कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट के बाद में आया है। अगर सेंटेंस ट्रांजिटिव होता है बच्चों तो इट ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉलो द ऑब्जेक्ट। तो ये आपका होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसमें क्या होता है? आपको बेसिकली कुछ नहीं है, आपको शॉर्ट में इतना समझना है कि आपको डायरेक्शन, मूवमेंट, आपके पोजीशन, इन सब से जुड़ी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जो किससे जुड़ी हुई होती है? आपके वर्ब से, आपके एक्शन से रिलेटेड होती है, तो बच्चों वो होती है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो अगर सेंटेंस इंट्रांजिटिव होता है तो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस कहां पर आता है? मेन वर्ब के बाद में आता है। और अगर आपकी जो सेंटेंस है वो क्या है? ट्रांजिटिव है, तो आपका एडवर्ब कब आएगा? आपके वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। तो ये बस इतना सा है। तो ये टॉपिक आज हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। होप है मुझे कि आप इसको अच्छे से समझेंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने आज पढ़ाया, इसकी पोजीशनिंग, इसके एग्जाम्पल्स। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो बच्चों आप वो मुझे कमेंट्स करके मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू विल ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।